इंडियन स्टॉक मार्केट में हमेशा हलचल रहती है, जो देश की इकोनॉमी की धड़कन दिखाता है। इस मार्केट में दो बड़े नाम हैं, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी। ये सिर्फ बेंचमार्क नहीं है, ये मार्केट के मूड का बैरोमीटर है, जो इंडिया की कंपनियों की सेहत दिखाते हैं। निफ्टी 50 में 50 बड़ी और एक्टिव कंपनियां होती हैं, जो इंडियन इकोनॉमी की एक झलक दिखाती है। बैंक निफ्टी बैंकिंग सेक्टर पर फोकस करता है, जो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम का जरूरी हिस्सा है। ये इंडाइसेस इन्वेस्टर्स के चहेते हैं, जो मार्केट के ट्रेंड्स और मौकों की जानकारी देते हैं। इनकी चाल समझना शेयर मार्केट में कामयाबी के लिए जरूरी है। 19 फरवरी 2025 को निफ्टी 50 इंसर्ट करंट निफ्टी लेवल फ्रॉम रिलायबल सोर्स पर है, जो डिस्क्राइब करंट निफ्टी ट्रेंड बुलिश/बेरिश/साइडवेज ट्रेंड दिखा रहा है। पिछले हफ्ते निफ्टी इंसर्ट प्रीवियस वीक्स निफ्टी क्लोजिंग फ्रॉम रिलायबल सोर्स पर बंद हुआ था। बैंक निफ्टी की बात करें तो यह इंसर्ट करंट बैंक निफ्टी लेवल फ्रॉम रिलायबल सोर्स पर है, जो डिस्क्राइब करंट बैंक निफ्टी ट्रेंड बुलिश/बेरिश/साइडवेज ट्रेंड दिखा रहा है। पिछले हफ्ते यह इंसर्ट प्रीवियस वीक्स बैंक निफ्टी क्लोजिंग फ्रॉम रिलायबल सोर्स पर बंद हुआ था। ये आंकड़े हमारे एनालिसिस की शुरुआत हैं और सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज को समझने में मदद करेंगे। टेक्निकल एनालिसिस हमें प्राइस मूवमेंट के बारे में बताता है। इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स बहुत जरूरी है। निफ्टी के लिए की सपोर्ट जोन्स इंसर्ट निफ्टी सपोर्ट लेवल्स फ्रॉम रिसर्च नोट्स पर है, जो नीचे गिरने से बचाते हैं। वहीं रेजिस्टेंस इंसर्ट निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल्स फ्रॉम रिसर्च नोट्स पर है, जो ऊपर जाने से रोकता है। बैंक निफ्टी का सपोर्ट इंसर्ट बैंक निफ्टी सपोर्ट लेवल्स फ्रॉम रिसर्च नोट्स पर है। ये लेवल्स नीचे गिरने से बचाते हैं। रेजिस्टेंस लेवल्स इंसर्ट बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस लेवल्स फ्रॉम रिसर्च नोट्स पर है, जो ऊपर जाने से रोक सकते हैं। ऑप्शंस मार्केट हमें ट्रेडर्स के सेंटिमेंट और प्राइस एक्सपेक्टेशंस के बारे में बताता है। पुट कॉल रेशियो और मैक्सिमम पेन जैसे इंडिकेटर्स जरूरी जानकारी देते हैं। अभी पुट कॉल रेशियो इंसर्ट करंट पुट कॉल रेशियो फ्रॉम रिलायबल सोर्स है। इंटरप्रेट पुट कॉल रेशियो अबव बिलो 1 रेशियो एक्सप्लेन सेंटिमेंट बुलिश बेयरिश सेंटिमेंट दिखाता है। मैक्सिमम पेन एक और जरूरी इंडिकेटर इंसर्ट करंट मैक्सिमम पेन लेवल फ्रॉम रिलायबल सोर्स पर है। इस लेवल पर ऑप्शन बायर्स, कॉल और पुट होल्डर्स दोनों को एक्सपायरी पर सबसे ज्यादा नुकसान होगा। इसके अलावा स्पेसिफिक कॉल और पुट स्ट्राइक्स पर ज्यादा ओपन इंटरेस्ट प्राइस को एक्सपायरी के पास इन्फ्लुएंस कर सकता है। सेक्शन 5 बुल्स बनाम बेयर्स, किसका जोर चल रहा है। मार्केट सेंटिमेंट बहुत पावरफुल होता है और शॉर्ट टर्म में प्राइस को इन्फ्लुएंस करता है। अलग अलग इन्वेस्टर्स के पर्सपेक्टिव्स समझना ट्रेडिंग डिसीजंस के लिए जरूरी है। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs, जिन्हें ट्रेंड सेटर्स माना जाता है, अभी डिस्क्राइब FII सेंटिमेंट फ्रॉम रिसर्च नोट्स बुलिश/बेरिश/न्यूट्रल सेंटिमेंट दिखा रहे हैं। उनके एक्शंस मार्केट की डायरेक्शन को प्रभावित कर सकते हैं। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs का सेंटिमेंट डिस्क्राइब DII सेंटिमेंट फ्रॉम रिसर्च नोट्स बुलिश/बेरिश/न्यूट्रल है। उनके अलग विचार FIIs के एक्टिविटी के ऑपोजिट होते हैं। रिटेल इन्वेस्टर्स, जो अक्सर एक साथ चलते हैं, डिस्क्राइब रिटेल इन्वेस्टर सेंटिमेंट फ्रॉम रिसर्च नोट्स बुलिश/बेरिश/न्यूट्रल दिख रहे हैं। इन अलग अलग इन्वेस्टर्स के सेंटिमेंट को समझकर ट्रेडर्स मार्केट के मूड को समझ सकते हैं। सेक्शन 6 ट्रेडिंग की राह निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए स्ट्रेटजीज। मार्केट के हालात और टेक्निकल एनालिसिस को देखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज देखते हैं। निफ्टी के लिए ट्रेडर्स बुलिश अप्रोच अपना सकते हैं। इसमें सपोर्ट लेवल्स पर खरीदना और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स सपोर्ट जोन्स के नीचे लगाना शामिल हो सकता है। बैंक निफ्टी के लिए न्यूट्रल स्ट्रैटेजी सही रहेगी। इसमें रेजिस्टेंस लेवल्स पर बेचना और सपोर्ट लेवल्स पर खरीदना सही स्टॉप लॉस के साथ शामिल हो सकता है। याद रखें, ट्रेडिंग डिसीजंस हमेशा मार्केट कंडीशंस, रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स को देखकर लेने चाहिए। सेक्शन 7 F&O स्पॉटलाइट, किन शेयर्स पर नजर रखें। F&O सेगमेंट में कुछ शेयर्स ट्रेडर्स का ध्यान खींच रहे हैं। लॉन्ग साइड पर
रिलायंस, HDFC बैंक और इन्फोसिस जैसे शेयर्स में बुलिश बेट्स लग रहे हैं। इसका मतलब ट्रेडर्स इनके फ्यूचर को लेकर पॉजिटिव हैं। दूसरी तरफ टाटा मोटर्स और येस बैंक जैसे शेयर्स में शॉर्ट इंटरेस्ट ज्यादा है। इसका मतलब ट्रेडर्स इनके प्राइस में गिरावट की उम्मीद कर रहे हैं। इन F&O स्टॉक्स पर नजर रखने से सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड्स और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता चल सकता है। सेक्शन 8 बड़ी तस्वीर FII और DII एक्टिविटी समझना। फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स FIIs और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स DIIs के एक्शंस मार्केट की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। हाल ही में FIIs टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर्स में ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं। इससे इन इंडस्ट्रीज के लिए पॉजिटिव आउटलुक दिखता है। वहीं DIIs कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में बिकवाली कर रहे हैं। इससे उस सेक्टर के लिए नेगेटिव आउटलुक दिखता है। इन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के बाइंग और सेलिंग पैटर्न्स पर नजर रखने से मार्केट डायनामिक्स समझ आते हैं। सेक्शन 9 अपनी राह बनाएं। आखिरी विचार और डिस्क्लेमर। शेयर मार्केट में कामयाबी के लिए एनालिसिस, रिस्क मैनेजमेंट और मार्केट डायनामिक्स की जानकारी जरूरी है। निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज का एनालिसिस आपकी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत है। हमेशा रिसर्च करें, अलग अलग व्यू पॉइंट्स देखें और ज्यादा रिस्क न लें। मार्केट बदलता रहता है, इसलिए जानकारी आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डिस्क्लेमर, यह एनालिसिस सिर्फ जानकारी के लिए है और इसे फाइनेंशियल सलाह नहीं मानना चाहिए। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट में रिस्क होता है और पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिजल्ट्स की गारंटी नहीं है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें।